Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास बायोलॉजी से हमारे लिए बुक है उसके चैप्टर नंबर 5 का लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे थे। हमने देखा कि जो मैटर है उसका जो सबसे छोटा यूनिट है उसे हम एटम कहते हैं। एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स पे खास तरीके से जब अरेंज होते हैं तो स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनाइल्स बनाते हैं। और ऑर्गेनाइल्स में हमने कहा था ये सब सेलुलर लेवल, एक सेल से छोटा लेवल है। फिर काफी सारी ऑर्गेनाइल्स जब असेंबल होती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वो सेल बनाते हैं। और जो सेल है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये सबसे छोटा यूनिट है। इसके पास लाइफ के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और फिर स्टूडेंट्स जब कि एक ही तरह के सेल्स एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपस में इकट्ठा होकर मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? ये टिश्यू बनाते हैं। और फ्रेंड्स हमने टिश्यूज की डिफरेंट एग्जांपल्स एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर स्टडी की थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी किस्म कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमने टिश्यूज तक पढ़ लिया है। दोबारा बता देता हूँ, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनाइल्स, ऑर्गेनाइल्स मिलकर सेल, सेल मिलकर टिश्यू। अब फ्रेंड्स अब हमने ऑर्गन पढ़ने हैं। अब देखिए इसी तरकीब से टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। फ्रेंड्स हमने टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब एक ही तरह के सेल्स जो हैं वो खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो स्टूडेंट्स वो फंक्शन परफॉर्म करके क्या बनाते हैं? फ्रेंड्स टिश्यूज बनाते हैं। अब ऑर्गन की डेफिनेशन भी इसी तरह है। ऑर्गन किससे मतलब बना है? टिश्यूज से। तो जब एक ही तरह के टिश्यूज जुड़े, फ्रेंड्स जब टिश्यूज जुड़ेंगे वो आपस में मिलेंगे और वो मिलकर खास फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो इसे स्टूडेंट्स हम ऑर्गन्स का नाम देंगे। तो स्टूडेंट फाइंड इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं एन ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर, एक जो ऑर्गन है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी साख है मेड ऑफ रैनेटेड टिश्यूज, जो कि रैनेटेड टिश्यूज से स्टूडेंट्स क्या मुराद है? ठीक है, जो कि एक जैसे टिश्यूज से मिलकर बने होती है। अब स्टूडेंट्स एक जैसे टिश्यूज से मिलकर कैसे बने होते हैं स्टूडेंट्स हम इसको एग्जांपल्स में इसको देखेंगे। Radical tissues working together, जो कि इकट्ठा काम कर रहे होते हैं to perform specific functions, खास functions को perform करने के लिए। अब फ्रेंड्स ये क्या है? टिश्यू डेफिनेशन में क्या है? टिश्यू हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि रैनेटेड टिश्यू एक ही तरह के टिश्यू से जो है वो मिलकर बनता है और वो क्या करता है स्टूडेंट्स? फिर वो मखसूस काम कर रहे होते हैं। उसके अंदर जो टिश्यूज है ना वो खास काम कर रहे होते हैं जो कि फिर बाद में ऑर्गन का काम जो है वो बन जाता है। अब फ्रेंड्स इसकी एग्जांपल हम एनिमल्स के अंदर भी देखते हैं, प्लांट्स के अंदर भी देखते हैं। एनिमल्स के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऑर्गन जो है वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट है। वो दिल का काम आपको बताया कि इसका काम है खून को पंप करना। और स्टूडेंट्स दूसरा जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल वो है लंग्स। लंग्स का काम है स्टूडेंट्स की गैसों के तबादले में मददगार साबित होते हैं। तो स्टूडेंट्स आए इनको देखते हैं। वो कहते हैं जो दिल है ये पंप्स ब्लड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। अब स्टूडेंट्स सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम है ना बेसिकली ऑर्गन सिस्टम है। हम इसको यहाँ पर भी देखेंगे, आपको पता होना चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये हमारे जो बॉडी है ना इसके अंदर एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि तीन चीजों से मिलकर बनता है, दिल से, खून की नालियों से और खून से। हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम तीन चीजों से मिलकर बनता है, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ये तीन चीजें मिलकर स्टूडेंट्स क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें तीन चीजें आती हैं, दिल, खून और खून की नालियां। अब खून को खून की नालियों में चाहिए जो पंप करने का काम दिल करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दिल क्या करता है? पंप्स करता है ब्लड को थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो सारे का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, खून का, खून की नालियों का, दिल का जो निजाम है, इसमें खून को जो पंप करने वाली चीज है ना वो दिल की। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। दूसरी एग्जांपल है स्टूडेंट्स इसकी लंग्स। लंग्स क्या करते हैं? फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, गैसों के तबादले में मदद देते हैं। स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि हम क्या करते हैं जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस के ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स होता क्या है हमारे बॉडी के अंदर सांस ना लंग्स होती है, सांस की नाली है और इस साइड पर हमारी बॉडी में इस तरह यहाँ पे एक लंग यहाँ पे है और एक लंग यहाँ पे। स्टूडेंट्स बाहर से ऑक्सीजन आती है ना, हवा यहाँ पे आती है। अब इस लंग्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद होती है ब्लड वेसल्स। क्या मौजूद होती है? ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाती है और ऑक्सीजन खून की नाली में आ जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से ना गैसों का तबादला होता है लंग्स और खून के दरमियान, ब्लड के दरमियान। तो स्टूडेंट्स ये जो सिस्टम है ना, ठीक है,
ये जो हो रहा है इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये बेसिकली सांस लेने का निजाम है। अब ये एक ब्रीथिंग ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गन की वो बात कर रहा है जिसका नाम है लंग्स। तो लंग्स जो है वो क्या करते हैं, गैसों के तबादले में मदद देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट का मतलब होता है, ठीक है, किसी चीज को आसानी देना, आसानी फराहम करना, ठीक है। तो गैसों के तबादले में जो है वो हेल्प फराहम करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका लंग्स का फंक्शन भी क्लियर हो गया। तो एनिमल्स के अंदर हार्ट और लंग्स के दो ऑर्गन्स हैं स्टूडेंट्स। वैसे इसके अलावा अगर देखें तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। ब्रेन एक ऑर्गन है, आई एक ऑर्गन है, एयर एक ऑर्गन है, टंग एक ऑर्गन है, स्किन एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है। स्टूडेंट्स ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जगह कई तरह के जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ग्रुप में दो लिखे हुए इनके फंक्शंस लिखे हुए तो आप लोग इन्हें याद करते हैं। इसके बाद अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में भी और कई तरह के ऑर्गन्स हैं। इसमें लीव्स आ सकते हैं, रूट्स आ सकते हैं, इसमें फ्लावर आ सकता है, इसमें स्टेम आ सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो लिखे हुए हम लीव्स और रूट्स को देख लेते हैं। लीव्स का काम क्या है, आपको पता है पत्तों का काम क्या है। पत्तों का कलर ग्रीन होता है। ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उनके पास म्यूजोफिल सेल्स होते हैं। म्यूजोफिल सेल्स होने की वजह से उनका कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि म्यूजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट कसरत से पाए जाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पता है कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और वो जो क्लोरोफिल है वो सूरज की रोशनी को जैसे अब्सॉर्ब करता है और अब्सॉर्ब करने के बाद उसको केमिकल एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। इस अमल को स्टूडेंट्स हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। पत्ते जो है स्टूडेंट्स क्या करती हैं, लीव्स में फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। कंडक्ट फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। कंडक्ट जो है ना आमतौर पर इसी चीज को करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ठीक है वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, मतलब वो पेपर करवा रहा होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सेकंड इसकी एग्जांपल है रूट्स क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स। रूट्स के दो काम है, एक इनका काम ये है कि इन्होंने पानी और न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करना है। दूसरा स्टूडेंट्स इनका काम ये है कि इन्होंने ठीक है पौधे को जमीन के अंदर ना गाड़ के रखना है। ये आमतौर पर रूट्स का काम होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। ये मिट्टी से पानी, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स नमकियात, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे पौधे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका मतलब है नमकियात। वो सॉल्ट्स जो कि मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह की खादें भी आ जाती हैं, उनको जड़ें क्या करती हैं, जज़ब करती हैं। समझदारी। अब ये हम सिर्फ एक रूट की बात करें, मिसाल के तौर पे एक प्लांट की मेन रूट है। अब इसके एरिया से काफी सारी रूट्स निकलती हैं। अब फ्रेंड्स ये जो रूट है ना एक ऑर्गन है, लेकिन जब कई तरह के रूट्स, कई सारी रूट्स आपस में मिल जाएंगी तो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। तो ये जो रूट का सिस्टम होगा ना पूरा, ये पौधे को जमीन में गाड़ के रखता है। हम इसको ऑर्गन सिस्टम के अंदर भी देखेंगे, क्लियर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑर्गन की भी समझ आ गई होगी और एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर इसके डिफरेंट एग्जांपल्स में इनकी भी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो फ्रेंड्स फाइन, अब हम ऑर्गन सिस्टम को देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ तक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम दोबारा देखते हैं। एटम मिलकर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल मिलकर सेल, सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सिंपल ऐसे तरह बताना है कि जब कई तरह के जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं, वो इकट्ठे होकर जब एक खास फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं एन ऑर्गन सिस्टम consists of related organs that work together to perform related functions. अब फ्रेंड्स देखें, टिश्यू, इसके बाद ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, इनके डेफिनेशन सेम है। बस टिश्यू क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ related cells। अब स्टूडेंट्स ऑर्गन क्या था, ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ related tissues। और ऑर्गन सिस्टम क्या है, एन ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ related organs। क्लियर। तो आपने इस तरतीब को ध्यान में रखना है। टिश्यू क्या था, ग्रुप ऑफ related cells। ऑर्गन क्या था, ग्रुप ऑफ related tissues। ऑर्गन सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ related organs। आगे एक ही लाइन में that perform related functions या that perform specific functions। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह की डेफिनेशंस को ठीक है आप एक दूसरे के साथ रिलेट करके ज्यादा देर तक ज्यादा लंबे अरसे के लिए इस पे याद रख सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, तो एक ही तरह के ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स वो मिलकर जब खास फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ये एक जैसे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो स्टूडेंट्स इसको हम जो है वो ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। अब एनिमल्स के अंदर सबसे पहले एग्जांपल इसमें दी गई है। अब दो ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स के अंदर है, एक है सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब स्टूडेंट्स वैसे एनिमल्स के अंदर अगर मैं आपको बात करूं, ह्यूमंस की, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन सिस्टम थे। मिसाल के तौर पर ठीक है अगर आप देखें तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम, सबसे पहले नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन आ जाता है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है इसको भी हम आगे देखेंगे।
तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल बॉडी की दो चीजें नर्वस सिस्टम बनाती है। इसके बाद अगर आप देखें तो मस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमारी बॉडी के सारे मसल्स आ जाते हैं। इसके बाद स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमारे जिस्म की सारी हड्डियां आ जाती हैं। फिर इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो मैंने भी आपको बताया, जिसमें हमारे सांस लेने का सारा निजाम आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखें, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक है लिम्फेटिक सिस्टम, इसके बाद एक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमारे गुर्दे आ जाते हैं, ठीक है, जो कि पेशाब, जो खून को साफ करके पेशाब बनाते हैं। इन ऑर्गन्स को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। फिर देखिए कितनी तरह के ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, गैमेट्स को की प्रोडक्शन करवाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी कई तरह के जो है ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, उनमें से उनके अंदर दो ऑर्गन सिस्टम्स दिए हुए हैं, एक है सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है डाइजेस्टिव सिस्टम। और स्टूडेंट्स सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। ये तीन चीजों से मिलकर बनता है, खून से, खून की नालियों से और दिल से। ठीक है, इंग्लिश में मैं बता देता हूँ, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी। इस सारे जिस्म में न्यूट्रिएंट्स को, नमकियात को और ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं, आप नमकियात भी इस्तेमाल कर सकते हो, और वो खाना जो कि आप खाते हैं, ठीक है, उसको भी ट्रांसफर करता है। ठीक है, आप कार्बोहाइड्रेट्स के न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, प्रोटीन्स भी न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं, विटामिन्स भी न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। जब लफ्ज न्यूट्रिएंट्स की बात होगी तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, ठीक है, सॉल्ट्स तो सारे के सारे आएंगे ही, लेकिन इसके साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, लिपिड्स, विटामिन, ये सारे भी न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं, फर्ज करें कि हम खाने के अंदर रोटी खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, ठीक है, मक्खन वगैरह खा रहे हैं, ऑयली चीजें खा रहे हैं, तो खाना जब हम खाते हैं तो हमारा जो पेट है, ठीक है, हमारा जो मैदा है, इसको हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, ये क्या करती है, खुराक को तोड़कर, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर इसको खून में डाल देती है। फिर स्टूडेंट्स वो जो खून है ना, ठीक है, वो जो खून जो है खुराक को लेकर, ठीक है, आगे जिगर के पास जाता है। जिगर क्या करता है, उस खुराक की सफाई करता है, उस खुराक के अंदर जो जहरीली चीजें उनको निकाल देता है। फिर वो खून जाता है दिल के पास, और दिल उस खून को सारे जिस्म में ट्रांसफर कर देता है। अब स्टूडेंट्स वो जो खून, जिसके पास क्या था, एक तो ऑक्सीजन भी थी, ठीक है, जाहिर सी बात है लंग्स से भी होकर आएगा तो ऑक्सीजन भी होगी, और उसके पास हमारी न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, ठीक है, जो कि हमारी खुराक से जो चीजें जिसमें हुई हमारे खून के अंदर, वो भी इसके अंदर चीजें होंगी। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, जिस सेल को खुराक की जरूरत होगी, ऑक्सीजन की जरूरत होगी, वो ब्लड से ले लेगा। दूसरे सर्कुलेटरी सिस्टम का काम यही है, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को पूरा बॉडी सारे जिस्म के अंदर। क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स का नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टूडेंट्स क्या आता है, हमारे पास स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आ जाते हैं। फ्रेंड्स ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन का काम करता है, खुराक को हजम करने का काम करता है। जो हम खाना खाते हैं उसको तोड़ता है छोटे छोटे जर्रात के अंदर, और ना सिर्फ तोड़ता है बल्कि उसको खून में जज़ब भी करता है। क्लियर? स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या ब्रेक डाउन फूड एंड अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, खुराक को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, खुराक को तोड़ते हैं, ठीक है, और उसको फिर क्या करता है, खून में जज़ब करते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए, हम कोई भी खाना खाते हैं उसको मुंह में चबाना शुरू कर देते हैं, तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो छोटे छोटे जरार में टूट जाता है, फिर वो मैदे में जाता है, मैदे में जाके, ठीक है, वहां पे क्या होता है, उसको मजीद तोड़ा जाता है, फिर छोटी आंत में जाके मजीद तोड़ा जाता है, फिर उसको खून के अंदर क्या कर लिया जाता है, जज़ब कर लिया जाता है। जब वो खून के अंदर जज़ब हो जाता है, फिर वो कहां पे जाता है, मैंने आपको बताया, वो जिगर के पास जाता है। आपको पता है कि लिवर का हमने एक काम पढ़ा था ना, डिटॉक्सिफिकेशन। लिवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, क्योंकि इसके पास स्मूथ एंड प्लाज्मा रेडिकल की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद फिर जो ये जो है ना ब्लड, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सारी खुराक पड़ी हुई है, ठीक है, इसको दिल के पास भेज देते हैं, फिर दिल से सारे जिस्म में ट्रांसफर कर देते हैं, और बॉडी के जिस ऑर्गन को खुराक वगैरह चाहिए होती है बॉडी वो ब्लड से ले लेती है। इसके बाद अगर आप प्लांट्स के अंदर देखें कि प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम्स कौन कौन से हैं, तो प्लांट्स में दो ऑर्गन सिस्टम्स लिखे हुए हैं, एक है रूट सिस्टम और एक है फ्रूट सिस्टम। अब स्टूडेंट्स जो रूट सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, जितने भी प्लांट के अंदर रूट्स हैं वो सारी आ जाती है। मैंने आपको बताया ना, रूट सिस्टम का एक बड़ा फंक्शन ये है कि ये पौधे को जमीन में गाड़ के रखता है, एंकर करता है, ठीक है, और दूसरा इसका काम ये है कि ये पौधे के लिए पानी का जज़ब करता है और न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे था एंकर। तो फ्रेंड्स एंकर का मतलब क्या होता है, एंकर का मतलब होता है जमीन में गाड़ के रखना, ठीक है। एंकर का प्लांट का क्या मतलब, पौधे को जमीन में गाड़ के रखता है। पौधे की जड़ जो है वो पौधे को मजबूती फराहम करती है, तेज हवा चले, आंधी आ जाए तो जो पौधा है वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, उखड़ता नहीं है, तो वो जमीन उसको गाड़ के रखते हैं, ठीक है। और अब जो स्मार्टर न्यूट्रिएंट्स ये क्या करते हैं, सिस्टम जो है ये पानी और नमकियात को जज़ब करते हैं जो कि पौधे के लिए जरूरी होती है। इसके बाद फ्रूट सिस्टम,
शूट सिस्टम क्या करता है, तनों का जो पौधे की जो तने होती है, ठीक है, जो स्टेम होता है पौधे का, तो साथ में यहाँ ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये जो प्लांट है, ठीक है, ये इसकी लीव्स है इस तरह से, ठीक है, और ये इसकी जमीन के अंदर शूट्स है। तो जो ये है ये इसका स्टेम है। ये स्टेम क्या करता है, ये प्लांट को सपोर्ट देता है, सहारा देता है, जिस तरह बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं ना, जो बिल्डिंग के पिलर्स है, बिल्डिंग को सपोर्ट करते हैं, इसी तरह ये दरख्त का भी समझ, दरख्त का एक पिलर है क्योंकि दरख्त को सहारा देता है, सपोर्ट करता है एंड कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस। और इस शूट्स के साथ जो पत्ते निकले होते हैं वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ये शूट सिस्टम क्या काम करता है, देखिए जो शूट सिस्टम पौधे में तो सपोर्ट सहारा देता है और दूसरा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। शूट सिस्टम में क्या आता है, पौधे का तना आ जाता है, पौधे के पत्ते आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक सिस्टम है मुकम्मल हो गया, क्योंकि आपको इसके एग्जांपल भी समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास डेवलप ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिज्म। हम इसको दोबारा देखते हैं कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली मिलकर सेल, सेल मिलकर टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम लास्ट में मिलकर क्या बना देते हैं स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। हम एक मुकम्मल जानदार हैं, हमारी बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो कि आपस में इकट्ठे होकर मिलकर डिफरेंट तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स कुल मिलाकर हमारी बॉडी का फंक्शन जो है वो फिर हो रहा है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपने इनको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। अब ऑर्गेनिज्म क्या है? एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग एंटिटी। स्टूडेंट्स एंटिटी कहते हैं किसी भी हस्ती को, वजूद को कहते हैं, ठीक है। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस, वजूद या फिर हस्ती। अब एक जानदार जो है ऐसी जिंदा हस्ती है या ऐसा जिंदा वजूद है कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का क्या मतलब होता है? आप कहते हैं पाकिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट, लेकिन यौम आजादी है पाकिस्तान। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद, तो इंडिपेंडेंटली आजादाना। अब स्टूडेंट्स एक जानदार जो है वो ऐसे जिंदा हस्ती है दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, जो कि आजादाना अपना काम कर सकता है, ठीक है। अब आजादाना काम कैसे करेगा? जो एक पूरे जानदार का काम कैसे करेगा? ऑन बिहाफ, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, अपने ऑर्गन सिस्टम्स के बिहाफ पर, अपने ऑर्गन सिस्टम्स की वजह से, ठीक है, एक जो जानदार है वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं भाग रहा हूँ तो मैं फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो भागने में मेरी हड्डियां जो है, मेरा स्केलेटल सिस्टम, मेरे मसल्स, मेरा मस्कुलर सिस्टम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं भाग रहा हूँ तो मेरे सांस की रफ्तार तेज हो रही है, तो मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स मेरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी, क्योंकि दिन की धड़कन भी बढ़ जाएगी, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, मैंने आंख देख रहा हूँ, मेरा विजुअल सिस्टम भी काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये सारे इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, फिर एक जानदार है तो आजादाना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब मैं भाग रहा हूँ तो मेरा एक आजादाना फंक्शन है, मैं इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ? मैं ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑर्गन सिस्टम, मैं अपने ऑर्गन सिस्टम्स की वजह से तमाम फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल क्या होगी ऑर्गेनिज्म की? ह्यूमंस, इंसान, ठीक है, और फ्रेज एग्जांपल दी हुई आपकी होगी। जिसके अलावा जितने भी जानवर हैं, पौधे हैं, आप एक एक का नाम लिख के भी बता सकते हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या है? ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ना सिर्फ ठीक है इंडिपेंडेंटली फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बल्कि वो इस वजह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके अंदर उस तरह के ऑर्गन सिस्टम जो है वो मौजूद है, और वो ऑर्गन सिस्टम्स का फंक्शन मिलकर एक जानदार का आजादाना फंक्शन बन जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग इसके नीचे डायग्राम भी लिख सकते हैं जो कि आपके बुक के अंदर बनी हुई है, कि यहाँ डायग्राम में आपको इन्हीं लेवल्स को लेवल करके से दिखाया हुआ है, तो आप यहाँ से देखकर कॉन्सेप्ट्स को इजीली क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।